मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। और मैं ये सोच रहा था अभी कि कल तो जिस वक्त हमने शो किया था उस वक्त तक तो शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की मुलाकात ही नहीं थी हुई, क्योंकि परसों तुम्हें याद है ना, शाह महमूद साहब जब छोटे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अब कल जाऊंगा इमरान खान साहब से मिलने, और मैंने उसके बाद से अभी तक टीवी नहीं लगाया, सोशल मीडिया भी बहुत, मैं सक्सेशन से ज़्यादा घबरा के देख रहा हूँ कि कहीं उस मुलाकात का अहवाल ना मुझे पता लग जाए, वो हमें डिस्कस ना करनी पड़ जाए, बल्कि मुझे, क्योंकि ना मैं इस आई एम एक्चुअली फीलिंग फॉर खान साहब, है ना, कि जिन्हें है ना कुछ सुनना है बैठ के अंदर। अब वो जब अपडेट दे रहे होंगे, पता आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि जब वो 1-to-1 किसी से मिलते हो तो वो शाह साहब ऐसे बोलते ही ना हो, मतलब हो सकता है, आई डोंट थिंक सो, वो वैसे ही बोलते होंगे। यस दैट्स प्रीटी मच कंफर्म। हमारी हमदर्दियां इमरान खान साहब के साथ है, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट अगर आप इस टॉर्चर से गुजर रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पर। लेकिन देखें अनकरीब आपको सामना तो करना पड़ेगा, ठीक है। वो लंबी सारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी जिसमें वो बोलते चले जाएंगे और इवन इदारे भी जो हैं वो कहेंगे कि ए देखो लो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कराई, इससे बेहतर तो कोई और आके कर जाता। सामना तो करना पड़ेगा अली, यू हैव टू गेट रेडी। अच्छा स्टार्ट करते हैं क्या यार, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ये थोड़ी सी एक फ्लड इफेक्टिव मेरे ख्याल से बस इस सारे रोले के अंदर मुल्क के अंदर इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि वो सारे गायब ही हो गए, कुछ जिक्र ही नहीं हुआ। लेकिन अभी भी जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग देम। तो इस जो यूएसए है वो 1,60,00,000 जो डॉलर है वो सिंध के फ्लड इफेक्टिव के लिए डोनेट कर रहा है। एंड आई होप कि इस तरह, यार पिछले दिनों ना इस तरह की खबरें आती थी फ्लड के दौरान ही, प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता था, हुकूमत अपने नाम से बेच रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। प्लीज़ इस तरह की बात ना किया करें। जहाँ से भी मदद आ रही है, जिस भी हाल में आ रही है, ऊपर जेड़े मर्जी का नाम लिखे हुआ है जान दो, जस्ट हेल्प आउट एज मच एज यू कैन, ठीक है। और साथ हम दुआ करते हैं कि बाहर से दुनिया ने जितने प्रोमिसेस किए थे वो अपने प्रोमिसेस पूरे करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है। अभी पिछला जो फ्लड आया था उससे निमट नहीं पा रहे हम, और आगे अभी हर साल ऐसे लग रहा है एब्सोल्युटली जो जिस किस्म का फ्लक्चुएशन देख रहे हैं इस वेदर में कि जून वैसा नहीं है, बेतहाशा बारिशें हो रही हैं एंड एवरीथिंग एल्स, ग्लेशियर्स वर सपोज्ड टू मेल्ट, दे आर नॉट मेल्टिंग, ठीक है। और फिर वही जो क्लाइमेट चेंज का वो कोप का हुआ भी था जो इजिप्ट में हुआ था, आवर पेविलियन वाज द फर्स्ट वन जिसपे बेतहाशा रश था, बिकॉज शेरी रहमान एंड ऑल द टीम केप्ट पिचिंग द स्टोरीज के कितने हमारे बुरे हालात है। और ग्रांट में भी 8 मुल्कों के अंदर हमारा नाम आया था। नाउ इज़ द टाइम फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू हेल्प अस आउट, कि हमें पैसे दें ताकि हम इसको फाइट कर सकें। खैर एनीवे थैंक यू यूएसए फॉर दैट। अच्छा जी आ जाते हैं, इस वक्त एक बहुत खौफनाक खबर जो है ना वो सर्कुलेट कर रही है, और वो ये है कि लेस्को जो है उनके जो बिल्स हैं वो ना प्रिंटेड फॉर्म में किसी के पास पहुंच पा रहे हैं और ना ही वो वेबसाइट पर आ रहे हैं। मैंने ऐप अभी तक चेक कोई नहीं की, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ पे भी नहीं होगा। और आप लोगों को पता है कि उसका जुर्माना कितना ज़्यादा होता है, 3-4 हज़ार तो कहीं नहीं गए जो आपको ऊपर पे करने पड़ते हैं। तो यार आप लोग मतलब मीटर तक तो ठीक है, चलो आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम ताड़े को बिल भी नहीं देते जा रहे हैं, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो बस खैर मैं इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन मैं ऐसे टेवा अपना लगाना चाहता हूँ कि मतलब खैर टेवे में भी यही कहना चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। हाँ मतलब what is क्योंकि this? सबके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्स हैं जो कि नहीं पहुँच सके, और ना सिर्फ पहुँच नहीं सके, इंटरनेट पर भी नहीं है। अच्छा अब वो उनकी वजह से जुर्माने का मसला, अब एक तरफ तो ये बड़ा सामने की बात नज़र आती है ना कि बेसिकली उन्होंने कहा कि यार सबसे जुर्माना निकलवाओ तो अपने खर्चे पूरे करो, बड़ी सामने की बात नजर आती है। प्रॉब्लम इसमें एक और है कि ये शायद ये बात ठीक ये भी ना हो ये कोई इनकॉम्पिटेंस या बेसिकली कोई टेक मसला जिसको ये ओवरकम ना कर सके हो, आई एम अज्यूमिंग उसकी वजह ये है कि वो ठीक है जुर्माना तो अब आ जाएगा, लेकिन आएगा तो वो अगले महीने ना। अब इस वक्त जो हालात है ना, महीने टू महीना चल रहे हैं सब, बहुत मुश्किल है। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, इदारे भी, लेस्को भी कैसे मैनेज करेगा अगले महीने तक? यार तो पता नहीं क्या हुआ है, क्या ना कोई खबर आती है ना कुछ, बस एकदम आता है कि बिल नहीं आ रहा। हाँ, और पता नहीं क्या हुआ। और मैं जो बीटरों वाली तो तुम 426 दफा खबर दे चुकी हो कि वो इंपोर्ट नहीं हुए। हाँ। और ट्रांसफार्मर भी मुक गए हैं, वो भी इंपोर्ट नहीं हो रहे। सारा पार्ट गया सी, मतलब उसी को जाके फिर वो ठीक करेंगे यार। कोई मसला हो गया तो वो भी एक नया कट्टा खुल जाएगा। सब कुछ बंद होने वाला है अली यहाँ पर,
ठीक है, खैर तुम्हारी तो उन्होंने सही प्रैक्टिस करवाई हुई है, तुम्हें बिजली ना दे के। मेरी फिर आ जाती, मेरे घर में गैस का कोई रुझान नहीं है, आ ही नहीं रही है। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक नहीं आ रही है, फिर रात को भी चली गई है। तो मेरे जरा दुख दर्द कुछ उस साइड पे आजकल गए हैं, बत्ती नहीं जाती, वो इसकी तरफ है। अच्छा जी, क्या नाम लेते हैं यार, ये जिसको देखो जो चीज अजीज है ना, उन्होंने वो उससे छीन ली है कि मुझे है कि यार बिजली आती रहे, आपका ये तो वो सारा कुछ तुम्हारा, क्योंकि रुझान ज्यादा रोटी की तरफ है ना, उन्होंने तुमसे गैस छीन ली है। ठीक है, कि मतलब 10 बजे से पहले पहले जो मेरी आखिरी ख्वाहिश होती है ना खाने की, वो मुझे पूरी करनी पड़ती है, बिकॉज आई लिव समवेयर जहाँ पे खाना भी डिलीवर नहीं होता, मोस्टली रेस्टोरेंट्स का, ठीक है, नहीं करते हैं। वो 10 बजे के बाद कहते हैं जी आपका घर बहुत दूर है, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो फिर मेरी डेडलाइन 10 बजे तक की, फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता अली, फिर भी ये देखो। अच्छा जी, नादरा बाइकर सर्विस स्टार्ट हुई है किधर भला, उधर कराची में, ठीक है। एंड द सर्विसेज के जी आपने CNIC बनवाना है, वो नादरा वाला आपके घर आएगा, सारी चीज़ें वहीं होंगी, वेरिफिकेशन वहाँ होगी, तस्वीर वहाँ पे होगी, सारी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर होगी, और उसके बाद आपका मेरे ख्याल से CNIC घर डिलीवर कर दिया जाएगा, वो लैंड वास्ते जाना है। हाँ, वो मेरे ख्याल में घर डिलीवर, अगर बंदा बायोमेट्रिक करवाने घर आ सकता है, हाँ, तो फिर वो भी सुट दो ना उठे, तो इट्स अ ग्रेट स्टेप यार, इट्स अ ग्रेट स्टेप। वही वाली चीज के हुकूमत के पास पैसे कमाने का ये तरीका है कि मतलब अगर कोई अमीर है, उसके पास अगर हैं एक्स्ट्रा 5-7 हज़ार फेंकने के लिए, तो व्हाई नॉट। एग्जैक्टली, मतलब पैसे कमाने हैं ना। वही वाली बात कि पहले क्यों नहीं ख्याल आया, जाहिर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे से मशवरा ही नहीं करता। और दूसरा ये कि सिर्फ कराची क्यों, ये बाकी जगहों पे भी करें यार। हमारे ना यहाँ पे खाली रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने नादरा की गाड़ियाँ इधर उधर फिरती नजर आ रही होती हैं कि आप अपने आप को रजिस्टर करा लें, लेकिन उससे आगे सर्विसेज का कोई स्कोप नहीं है। देयर इज नथिंग गोइंग ऑन इन लाहौर एट द मोमेंट। नादरा पे रहते हुए आप लोगों को पता है ना कि इधर उधर भी सारे ना इत्थे ही आना पैंदा पासपोर्ट बनाने वास्ते, राइट। बट नाउ दे आर लेटिंग द नादरा ऑफिस इन 30 सिटीज़, ठीक है, कि आप नादरा जाके अपने पासपोर्ट बनवा सकते हैं। फाइनली उनको थोड़ा सा ख्याल आ गया, ये किस किस्म का प्रोग्राम है कि मैं 2 दफ़ा ताली अब जाके पढ़, ये तीसरी दफ़ा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मतलब ये कितनी फजूल चीज पे ताली बजा रहे हैं। मतलब it shouldn't have happened. 2023 है ये, मतलब आप कह रहे हो कि बेटे अभी हमने सोच लिया है कि तू अपने शहर से पासपोर्ट बनवा सकता है, ले मौज कर, और तुझे क्या चाहिए सर, और हम इधर बैठ के क्लैपू करी जा रहे हैं। सर क्या कोई जिंदगी है, एंजदी अकम्पलिशमेंट है अली। अकेले आगे आगे जब बिजली भी नहीं होगी तो सिस्टम ही नहीं चल रहा होगा, जो खुशियां हैं इसी वक्त पाल लो, बस यही है। बाय द वे, आप लोगों को पता है कि अब दुबई में जो लाइसेंसेस हैं ड्राइविंग के, उसके लिए आपको वहाँ पे टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप जाएं। हाँ, तुमने ये खबर पढ़ी? नहीं, ये कंफर्म होके आई थी, फरीद ने भी कंफर्म किया था। नहीं, अगर किसी के पास होगा यहाँ पे, हाँ, तो वो उसको वो दोबारा ड्राइविंग टेस्ट वगैरह आपको नहीं देना पड़ेगा, वो आपका वहाँ पे बन जाएगा। तो अगर आप वहाँ पर हैं तो ये ड्राइविंग लाइसेंस से याद है, वो अभी जन्नत मिर्जा की वीडियो स्पॉन्सर करवाई है ट्रैफिक पुलिस ने। और जन्नत मिर्जा बता रही हैं कि आपने किस तरह से लाइसेंस बनवाना है और ये वो। तो एक तो ये कि ताली वाला प्रोग्राम, शुक्र है ट्रैफिक पुलिस को भी, मतलब ट्रैफिक पुलिस को भी समझ आ गई है कि अब आगे गेम जन्नत मिर्जा टाइप माहौल है। इन्फ्लुएंजास और नो पीटीवीज। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ बैठे हुए हैं बेचारे शरीफ जने, ट्रैक्टर तो आगे नहीं आए, तुम उसके पीछे ही पड़े रहते हो। एक तो इस पे जबरदस्त, दूसरा ये कि उसमें वो कह रही हैं कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सियालकोट से आपका NIC बना था तो आप लाहौर में हैं, या लाहौर से बना था तो आप गुजरांवाला में हैं। आप जिस भी शहर में हैं, काम शाम के सिलसिले में आए हुए हैं या हैं, आप वहीं से आपका लाइसेंस बन जाएगा। खूबसूरत, क्या यार प्यार हो गया है मुझे ना। मुझे ट्रैफिक पुलिस से प्यार है। मैं शर्मिंदा भी हूँ कि ये हमें प्रमोट करना पड़ रहा है क्योंकि ये फीचर आज ही आया है, बस। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यार है। अच्छी बात को प्रमोट करना चाहिए। आप हमसे भी वीडियोस बनवा सकते हैं बाय द वे। मैं तो लिटरली जिस कचरे के ढेर से अपने लाइसेंस वापस लेकर आई थी, मैं वहाँ जाके वीडियो शूट कराना चाहती हूँ कि वो किस हाल में बेचारे बैठे हुए हैं। सामने खुला कारपेट है, यहाँ इन बेचारों का टिन का ऑफिस है और वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हुए हैं, ना पक्का ना कुछ। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ इस जॉब के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कितने गई मैं? अच्छा हाँ, एयरपोर्ट। आई थिंक वी बीन कवरिंग दिस न्यूज़, हल्का फुल्का कभी टच कर दिया फॉर द पास्ट 3 or 4 months, इज़ दैट कि पाकिस्तान अपने जो एयरपोर्ट है वो आउटसोर्स कर रहा है। ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के,
एंड जब भी ये खबर आती है कोई वावेला मर जाता है, आप लोगों को वाकई लगता है कि ये बड़ा अच्छा मेंटेन कर रहे हैं या क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर वो आउटसोर्स कर रहे हैं तो कर लेने थे, शायद हालात थोड़े बेहतर हो जाए। तो ये फाइनल है या फिर ओनजी है? अब मुझे नहीं पता। इन्होंने तो पूरा माइंड ज़हन बना लिया है। ये तो अब तो जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका बयान भी आ गया है, इन्होंने पूरी वो फिजिबिलिटी सारा कुछ तैयार कर लिया। अच्छा, ये वाकई काम अब तो कर रहे हाँ हैं। वो हो रहा है, लेकिन जो उसमें वाहिद मसला है, सो अब मुझे नहीं पता कि कितने वो सीरियस थे या वो मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं वो कुछ दोस्तों से मिला तो वहाँ पे ये बातचीत चल रही थी। तो उधर वो कह रहे थे कि वो जिनको भी ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो इंग्लैंड और कतर दोनों को इन्होंने ऑफर की है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है लाहौर कराची देते, सानू इस्लामाबाद चाहिए। सॉरी, लॉट ऑफ फॉलोअर्स फ्रॉम इस्लामाबाद, एना पोर। ठीक है, So, हो सकता है वो लोग मजाक कर रहे हो, मुझे क्या पता, लेकिन एना सोना एयरपोर्ट है, ठीक है, मतलब हर जगह ग्लास लगे हैं, इतनी बेइज्जती है। नहीं उनको एयरपोर्ट अच्छे बुरे होने का मसला नहीं है। वो एयरपोर्ट अच्छे बुरे होने की वजह से उन्होंने लेना या ना लेना होता तो वो लाहौर कभी भी ना लेते। ये इससे मरा हुआ एयरपोर्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। वो जो मसला है वहां से कोई फ्लाइट्स कम होंगी या वो नहीं चलता होगा। लाहौर से ज्यादा कम फ्लाइट्स नहीं हो सकती, अगर चली है तो रात के वक्त चलती है, पूरा दिन इनको वैसे कोई काम नहीं होगा यहाँ पे करने के लिए। लेकिन लाहौर में आप देखो ना, रात को जब चलती हैं तो अगर एक वक्त में 2 फ्लाइट्स आ जाएं या 2 ने जाना हो तो आपको तो उधर खड़े होने की जगह नहीं मिलती। खड़े होने की जगह नहीं मिलती। और मतलब अगर आप उनके उससे रेजिडेंस आपकी उसके एयरपोर्ट के करीब है ना, तो इंजन के स्टार्ट होने से तेज होने तक, उड़ने तक की सारी आवाजें आपके कानों में आ रही होती है। ठीक है, तो सर्दियों में सोना बहुत मुश्किल काम है उस एरिया के अंदर, इस हद तक वो एक्टिव होता है। तो लेकिन वो लोगों को शौक भी तो है ना। वो अगर तुम इजाजत दो तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ मसला होगा तो बाद में काट देंगे। लेकिन पहले अल्टीमेटम दे दिया था। लेकिन वो जो एक दफा तुम्हारे घर में बातचीत हुई थी घर लेने की किसी और इलाके में, तो तुम्हारे भाई ने कहा था कि फिर एयरपोर्ट दूर हो जाएगा। और केड़ियां रोज ताड़ियां फ्लैटा आ रही ने ते जा रही हैं। अब इस पे अगर मैं बोली ना तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें काटने वाली बात नहीं है। माय ब्रदर्स फ्लाई इन अ लॉट, ठीक है, एंड द वन हु इज फ्लाइंग टू इस्लामाबाद आफ्टर एवरी 2 वीक्स ना, वो ऐसा रो रहा है कि यार मैं काश लाहौर में होता, क्योंकि साथ घर था, क्योंकि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से आपको बहुत दूर पिंडी जो है वो पड़ता है। तो यस, मेरी फैमिली की ना दोनों की ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ से कहीं और जाना नहीं चाह रहे थे। अच्छा, मैं वैसे खैर मेरे पास दलील तो ये है कि जो बंदा 4000 किलोमीटर से आ रहा है वो 10 किलोमीटर हो आगे चला जाए, लेकिन बहरहाल मैं उनको लगता है, उनको वो जैसे लैंड करते ना कहते हैं कनाल दिखा रहे, ठीक है, जितना मर्जी टाइम लग जाए, बेल्ट पे हमारे सामान का हमने साथ ही जाना है, तो वो बहुत ईजी हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ उनकी इस बात को। अच्छा जी, यही भी ना, ये हम सारी ऐप्स और टेक्नोलॉजी और ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। एक गल सुनो जरा, तुसी गल सुनो कि ओवरसीज के लिए पुलिस ऐप लॉन्च कर दी गई। पता नहीं खिदमत समथिंग। देयर इज नो ऐप फॉर अस, ठीक है, देयर इज 15 जो मिल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है, वरना वो नहीं मिल रहा। उनके लिए ऐप लॉन्च कर दी। यार इतने प्यारे क्यों लगते हैं इनको, वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहते। अच्छा, 15 करना बड़ा कमाल है। कि आप उनको अक्सर फोन करो ना, तो मतलब कभी कभी वो भेज भी देते हैं बंदा, लेकिन अक्सर आप फोन करो तो वो आपको मुंह पे कह देते हैं कि जी इस वक्त तो फलाना धरना जलसा लड़ाई ये वो हो रहा है, हमारे पास बंदा ही कोई नहीं आपके पास भेजने के लिए। ठीक है, फिर अब क्या कर सकते हैं, आपने फोन किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास बंदा ही नहीं, बात खत्म हो गई। उसके बाद ना अगले दिन से फोन पे फोन आने शुरू होते हैं, आपने कॉल की थी क्या, आपका मसला सॉल्व हो गया, गोली मार के टूट गया, एक दबाए अगर अच्छा, वो भी ऑटोमेटिक कॉल होती है, वो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन अगर आप 2-3 दफा में एक ना बताओ तो फिर ऑपरेटर ही फोन करते हैं कि आप एक ही नहीं दबा रहे, क्या मसला हो गया था जो अभी तक हल नहीं हुआ। अगले बंदे के नाल जो मर्जी हो गया वो अगले दिन पूछे सब खैर है, तुम जिंदा हो, ठीक है। तो खैर अब मैं बहुत सड़ती हूँ जब भी ये एक्सपर्ट्स के लिए ना इस तरह से करते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं आना, मैं आपको बता रही हूँ, आप हमें फैसिलिटेट कर, हमारे लिए ऐप्स बनाएं। ये और बात है कि वी डोंट बिलीव इन गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम द पुलिस एनीवे। तो खैर अच्छा यार, ये पेट्रोल पे 60% फिर लगाने लगे हैं।
वो लेवी बढ़ाने हाँ लगे। लेवी बढ़ाने लगे 60 वैसे 50% पे स्टैंड करी थी तो उन्होंने 10% और इंक्रीज किया। वो खबर की डिटेल में लिखा हुआ था। उन्होंने कहा है कि जी इससे हम तकरीबन कोई 855 बिलियन रुपीस जो है वो इकट्ठा करेंगे। और हालांकि फर्स्ट 9 जो मंथ्स गुजरे हैं उसके अंदर जो आया कि कहते हैं कि ये कर करा के भी 362 तक ही जा पाए थे, इससे ऊपर नहीं वो गए थे। तो मुख्तसर सी बात, किसी से प्यार नहीं है। हाँ, हाँ, कि 2 दफ़ा इकोनॉमाइज में कहा था, अब ये दूसरी दफ़ा माहौजारियां भी कह रहे हैं कि जब डार साहब ने कहा था ना कि IMF आए या जाए आई डोंट केयर, वो झूठ बोल रहे थे। बस यार ये शर्टें ना बनवा लें माहौजारियां मर्च करा रहे, आई डोंट केयर झूठ बोल रहे थे, ठीक है, ये हम मर्च निकालते हैं, गुड आइडिया। अच्छा यार यहाँ पे ना ऑरेंज ट्रेन यार ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। तो मैं चूँकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह से फॉलो करती हूँ जो लाहौर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करे, तो क्योंकि मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट भी है कि आप कीप टैब्स ऑन दैम। तो ऑरेंज ट्रेन के ऊपर क्या क्या शॉट्स लिए हुए हैं लोगों ने, बड़ी बड़ी खूबसूरत रील्स डाली हुई हैं एवरीथिंग एल्स। बट नाउ उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ऑरेंज ट्रेन पे वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए 2 लाख रुपया मुकर्रर किया गया है अगर आपने वीडियोस में इस्तेमाल करना है उसका फुटेज को, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे तस्वीरें खींच रहे हैं तो उसका आपको जुर्माना होगा विच रेंजेस बिटवीन बगैर इजाजत के 25,000 to 5 लाख तक का जुर्माना। मेरे ख्याल से करना चाहिए जितना भी पैसे लो। नहीं वो तो ठीक है, सिर्फ आप ये बता दें कि जो उन्होंने पैसे रखे हैं शूट करने के लिए वो ज्यादा तो नहीं है। हाँ। क्योंकि ये ना हो कि आप इतनी ज्यादा पैसे रख लो कि लोग आए ही ना। ऐसा होना चाहिए कि लोग आए, पैसे आए, लोगों का भी काम निकले, आपके पास भी पैसे आए। और आई थिंक 2 लाख 15 मिनट के शूट के लिए तो नहीं होने चाहिए, कोई ब्रैकेट्स इनको होनी नहीं चाहिए इस चीज के लिए कि अगर आपने 1 घंटा करना है तो इतना चार्ज करेंगे, 2 घंटे करेंगे तो इतना चार्ज करना चाहिए, है ना। बिल्कुल, ये होना चाहिए। आप टाइम के हिसाब से निकाल सकते हो। हाँ। आप ब्रांड के हिसाब से निकाल सकते हो। आप वो TVC DVC पोस्टर है उसकी को मतलब सोचना है आपने और करना है। You have to categorize। दूसरी चीज इसमें ये है कि ये तो है शूट करने के। इसके अलावा हमारी ये जो जंगला बस है या जो मेट्रो है जी। उसके अंदर, सॉरी मैं बार-बार जंगला बस कहता हूँ, मैं नहीं अप्रिशिएट वो हमें आदत पड़ गई हुई है। इस आप बाहर दुनिया में जो है बसों के अंदर और ट्रेनों के अंदर वो जो है ना, या तो स्क्रीन्स या स्क्रीन्स नहीं होता तो स्टिकर लग जाते हैं एडवर्टाइज वो इश्तिहारों के। हाँ, ठीक है। इधर वो नहीं है। हुकूमत इस पे भी कमा सकती है, मतलब वही बात है, हम पैसे दें तो माहौजारियां का पोस्टर लगा हुआ वहां पर, ठीक है, इतने दिनों के लिए। exactly। उसके बाद वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये भी हुकूमत को करना चाहिए। देखिए यूके वगैरह में तो बसेस के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी एड्स लगी होती है, डबल डेकर बसेस, और दूसरे के ऊपर ये भी करना है, स्पीडो जो है उसके ऊपर लगाएं, व्हाई डोंट यू यूटिलाइज दिस स्पेस, ठीक है। और तीसरी चीज इसमें ये है कि ये जो मेट्रो जो ट्रेन है जी, ये इतनी ज्यादा नहीं चल रही। मसलन जिस तरह जंगला बस है ना, ये तो भरी हुई, बल्कि मतलब इसका तो सीन ये है कि पहली फुर्सत में हुकूमत को जब भी इनके पास पैसे आए सबसे पहले ये करना चाहिए कि इसमें बसें ऐड करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन ट्रेन्स जो हैं वो भरी हुई नहीं जा रही। उसमें जाहिर है बहुत सारी वजूहात होंगी। उसमें सबसे बड़ी वजह तो यकीनन यही होगी कि वो जो उसके स्टेशंस होंगे उसके पास से और कोई ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स नहीं होंगी जो लोगों को लेके, जैसे स्पीडो बस है ना जो आपको जगह जगह पे स्टॉप्स मिलते हैं, जो वो बसेस वहां जाती हैं, प्रॉब्ली वो नेटवर्किंग नहीं है उसकी। हाँ, ये तो सबसे बड़ी वजह होगी कि इस वजह से लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे। और भी उसमें हो सकता है लोगों को किराया ज्यादा लगता हो सकता है लोगों ने अभी तक उस तरह से चेक ना की हो कि मतलब है कि नहीं अच्छी है वो। तो इसमें मैं सोच रहा था कि अगर पंजाब हुकूमत हमें पैसे दे जब तो कहना ना ए हमें पैसे दे, वो प्रोजेक्ट कहीं नहीं बनता फिर, ठीक है। तो ये देखना, ये जितने हैं ये राफे आलम वगैरह जो साइकिलिंग करते हैं ये एनवायरनमेंट के चक्कर में, इनको सबको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी तो शौक है ना, वो सारा कुछ। तो ये पंजाब जो गवर्नमेंट है ये हमें बनाए इसका एम्बेसडर, हम इन सबको लेके आके तो ट्रेन पे चक्कर लगवाएंगे, संडे के संडे, सैटरडे के सैटरडे, तस्वीरें खींचेंगे। हाँ, उससे भी जरा ऐसे वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, एग्जैक्टली। यू कैन और बल्कि सोशल मीडिया पे यू कैन टेक द क्लासेस एज वेल फ्रॉम स्कूल्स, कि आप जो है स्कूल से क्लासेस को लेके जाएं, ठीक है, इतने बंच ऑफ स्टूडेंट्स को लेके जाएं विद अवेयरनेस, ठीक है, कि अवेयरनेस भी फैले, उनका एक्सपीरियंस भी हो। बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं, वो बनी इतनी खूबसूरत हुई है। अच्छा, आखिरी इसमें चीज ये कि जो इनके बस के भी और ट्रेनों के भी जो वो हैं स्टेशंस, पूरी दुनिया में स्टेशंस पे इतनी रौनक होती है, वहाँ पे कुछ छोटी छोटी दुकानें, कोई म्यूजिक, कोई ये कोई वो, इतना हो रहा होता है। इधर खाली। अच्छा, अब फाइनली इन्होंने ये फैसला कर लिया
कि ये किराए पे मतलब स्पेस देना शुरू कर रहे हैं, ऑफर करना दुकानों के लिए कि लोग कुछ लगाना चाहें तो लगा दें। वेरी गुड। एक तो अगेन मेरी इसमें दरख्वास्त यही होगी कि शुरू में ना पहले साल कीमतें थोड़ी कम रखें जी, कि लोग आ जाएं। एक दफा जब वो आ गए ना, अगले साल से फिर आप बेशक बढ़ा दें, उनको आदत भी पड़ जाएगी फिर ना। हाँ। और दूसरी चीज ये कि ये इतने साल से क्या सोच रहे थे, मतलब ये आदत डाल रहे थे अभी। गड्डियां भी आदत थी ना, यू नो, लग्जरी कार्स। नहीं, लेकिन बस कितने सालों से चल नहीं, रही वो है। चल रही है, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन वही इम्प्रोवाइज करने में यार हम स्लो हैं, आप माने इस बात को। नहीं सोचा किसी ने, किसी बंदे ने सोच लिया होगा अचानक कि लेट्स डू दिस एंड दे आर थिंकिंग अच्छा जो भी किया करें, ज़रूर इसको ज़रूर आगे लेके जाएं। अच्छा जी, यार रिजवान, मोहम्मद रिजवान हमारे क्रिकेटर, आई लव हिम, ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर एंड एवरीथिंग एल्स। वही ट्विटर पे एक तूफान मच गया था कि उनकी इस तरह से वीडियो आई थी जिसमें वो नमाज़ पढ़े थे फुटपाथ पे, साइड पे न्यूयॉर्क में, एंड एवरीवन वाज ऑफ द ओपिनियन कि वो अगर अपना गूगल मैप खोलते तो उनको वहाँ पे मस्जिदें वगैरह मिल जाती, वहाँ जाके पढ़ लेते ये वो। फिर अगर किसी को इतराज़ हुआ इस बात पर तो लोगों ने ये कहा कि अगर कोई दूसरी हरकत कर रहा हो तो उससे तो आपको मसला नहीं होता है। मेरा तो मसला ये है कि हर तरह की जो इस तरह की हरकत होती है ना, जो एकदम से बंदे को ऑकवर्ड कर देती है, मुझे वो अजीब ही लगती है। पता नहीं, मेरा ये है। लेकिन इसमें कोई रिलीजियस या वो एलिमेंट नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मतलब बस वो क्या बोलूँ मैं। नहीं देखिए, आगे कोई मसला फिर वही है कि अब ये कोई गैर कानूनी हरकत तो है नहीं, गैर ठीक कानूनी है। तो नहीं है। अच्छा, अब वो आ जाता है आगे से कि आपको ये पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। वो एथिकली कैसी थी, मतलब वही बात है कि जाहिर है बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ होता है कि यार पायसनेस आपने, मतलब कोई भी चीज़ जो पार्टी में वो आती हो वो आप कैमरा लगा के क्यों करते हो, ठीक है। तो मतलब वो फिर इसका मतलब है कि आप तशहीर करना चाह रहे हो कि देखो मतलब कितना कैमरामैन इज ऑलवेज देयर। हाँ, सो उसमें वो वाला मसला था, क्योंकि वही बात है, वो उसने खाली वो अक्सर लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि महंगी गाड़ी भी दिखा दी, न्यूयॉर्क दिखा दिया, नमाज मैं की कमा। खैर अब मतलब फिर वही है कि कुछ लोग हैं उनको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी, बहुत सारे शायद आई थिंक मेजॉरिटी को पसंद कुछ लोग, और वो इसीलिए वो करते भी हैं क्योंकि उनका वैसे तो देखें जो पिछले जो हमारे कीपर थे वो भी बहुत रिलीजियस थे, वो हमारे यहाँ पे वो तो होता ही है। और मतलब एक तो ये कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यकीनन अच्छी बात है। बुरी क्या हो सकती है इसमें, ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन इधर ये भी तो होता है ना यार, अब 24 करोड़ की आबादी है, ठीक है। 24 करोड़ में से 12 करोड़ तो मर्द होंगे, वो 12 करोड़ में से कम 6 करोड़ क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, उन 6 करोड़ में से टीम में सिर्फ 11 आ सकती हैं, और उन 11 में से भी सिर्फ एक विकेट कीपर होता है। अब आप समझ रही हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है विकेट कीपर बनने की। सो हो ही नहीं सकता कि जो बंदा इधर विकेट कीपर है ना वो रिलीजियस या सुपरस्टिशियस ना हो, क्योंकि वो है कि यार ये मतलब गैबी मदद के बगैर ये हो ही नहीं सकता कि इतना फिल्टर होते एक बंदा आ जाए, मतलब ये कहा जा सके कि इससे बेहतर कोई है ही नहीं पूरे मुल्क में। वो जाहिर है कुछ ना कुछ हुआ, कोई बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और एक दफा नहीं कितनी दफा हुआ। सो ये कामी की मुझे समझ नहीं आई कि उस दफा क्या हुआ था। हाँ, कामी की दफा जो है ना, वो जो कामी भाई है, मैं उनका बड़ा फैन हूँ उनकी बैटिंग का। और वो तो कुछ देखे ना, वो तो कितना बड़ा वो मौजज़ा था। जी। उसकी वजह ये है कि 6 करोड़ बंदे क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से एक विकेट कीपर चाहिए था जिससे विकेट कीपिंग ठीक नहीं हो रही थी। और वो था, हाँ, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी उस टाइम पर। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आपके पास एक विकेट कीपर नहीं था जो कि विकेट कीपिंग कर सकता। अगेन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज बैटिंग, ठीक है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि ना। अच्छा, फिर उनको ना, अब इसमें ना देखो, सिर्फ ये मकसद नहीं होता। मैं टेबल लगा रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि ये बता दूं 20 मिनट गुजर गए हमें। खैर है, इनका मसला अब उसका वो ये नहीं था कि जी, या किसी भी प्लेयर का मसला शायद ये नहीं होता कि जी मैं इस तरह से लोगों का दिल लुभा लूँगा कि मैं कितना नेक हूँ, तो कल को जब मेरी परफॉर्मेंस अगर डाउन होती है और मुझे निकालने की बात होती है तो लोग मुझे बैक करेंगे कि मैं बंदा कितना अच्छा हूँ। मसला ज़रूरी नहीं है कि वो इसलिए कोई ये करे, इसलिए नहीं करते। असल में ये होता है कि यार मैं अगर लकी हूं कि मैं तो एक बन गया हूं एम्बेसडर, तो अब मेरी तरफ से अच्छी अगर चीज जाएगी तो लोग मुझे देख के, और ये बेसिकली मैं जो है ना, जो मेरे पे मेहरबानी हुई है, मैं उसका
वो उतार रहा हूँ। बेसिकली मैंने भी बहुत दफ़ा ये महसूस किया रिजवान की पूरी जो भी इनकी ये वीडियोस वगैरह आते हैं कि जनरली ही डजंट हैव एनी मिलीस इन हिज आर्ट, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कि वो ही कम्स फ्रॉम अ राइट प्लेस, ठीक है, और बस हो जाता है। तो इतना और मुझसे जो उनके वो तो बहुत मतलब आगे की जगह पे है। मैं खुद जाती तौर पे यही समझता हूँ कि मेरा फुद्दू लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, मतलब उसकी वजह ये है कि ये कैसे, मतलब खैर मैंने को कामयाब अभी ज्यादा हुआ नहीं जिंदगी में, नहीं जितना भी हुआ हूँ, ये कैसे हो सकता है कि हर गली में हर तीसरे घर में एक बंदा ना बैठा हो जिसको मेरे से ज्यादा पता हो। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में ना, ये इस मुल्क में जो बंदा जहां है वो उसको पता है कि उसको फुद्दू लगा हुआ, क्योंकि इतनी पब्लिक है और ऊपर थोड़े से लोग हैं, लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि इट्स अबाउट टेकिंग द चांसेस एज वेल, कि व्हाटएवर इज बीइंग थ्रोन एट यू ना, कि आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं बढ़ जाते और आप कहते हो अभी अपॉर्चुनिटी आगे करके देखो एंड समथिंग डज कम आउट एज के, जिसकी वजह से आपको फर्दर पुश मिल जाती है। ये मेरा बिलीव है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। वो और बात है कि यही होता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे इतने सारे लोग होते हैं जिनका बेड़ा गर्क हुआ होता है, क्योंकि आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आई एग्जैक्टली आपने सारी की, उसमें से क्योंकि ज्यादातर चीजें तो आपको पता ही नहीं थी, करनी आती नहीं थी, आपने टैंक कर दी। वो जिसका प्रोजेक्ट था आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। वो आज तक बदुआएं देता फिर रहा है। ते नहीं आना सी ना, तू ही चूज कीता सी, ठीक है, लेकिन आप ऐसे तरक्की की राह पे गामजन है। वाह। अब आप इस बात पे मुझे प्लग इन करें ना कि मैंने आपका साथ दिया तो आप इतनी आगे आए। ये तो कभी ऐसे हुआ है कि मैंने ना बोला हो। तुम्हारे आने से पहले तो हाय बेचारा। ये सारी जो बरकतें हैं व्यूज की, लक्ष्मी देवी, ठीक है, बन के मैं आई हूँ। तो खैर एनीवे, अच्छा जी गाइस, मैंने वैसे आपको रिकमेंडेशन देनी थी, बट आई थिंक व्हेन आई कम टुमारो तो वीकेंड होगा और तब मैं वो रिकमेंडेशन प्लग इन करूंगी ताकि आपका वीकेंड सीन हो सके, ठीक है ना। टाइमिंग है कि आप वीकेंड पे बोर ना हो। खैर एनीवे, सी यू टुमारो। ओके जी, बाय बाय।